हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करने का काम कर रहे थे। हॉलो कोन तक हम लोग निकाल लिए थे। हम तुम लोग को बोले थे कि सॉलिड कोन और सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए आई होप कि ट्राई किए होंगे। हम लोग फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का तो r/2 पर आया था। अब देखते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। इसके लिए भी ये वाला जो लाइन है ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा। ये x हो गया और ये y हो गया। तो y एक्सिस पर ही कहीं पर सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई करने वाला है। देखते हैं कहाँ पर आएगा। अब इसमें जो हम एलिमेंट लेंगे वो क्या हो सकता है, तो देखो दो टाइप से हम लोग एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। या तो इसमें हम लोग ऐसे स्लाइसेस काटें, डिस्क कट जाएगा, या फिर इस सॉलिड हेमिस्फीयर को हम लोग बहुत सारे पतले पतले हॉलो हेमिस्फीयर से बना हुआ मान सकते हैं, हेमिस्फेरिकल शेल से। तो हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमको पता हो। हॉलो हेमिस्फीयर का भी पता है और डिस्क का भी पता है कहाँ पर होता है। तो किसी भी तरीके से एलिमेंट ले सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्क ले रहे हैं। y हाइट पर जाकर एक dy थिकनेस का, ये dy थिकनेस का डिस्क ले लिया। इसका रेडियस छोटा r और ये हो गया कैपिटल R हेमिस्फीयर का रेडियस। अब अपने पास YCM का फॉर्मूला है, YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल DM। तो सबसे पहले तो हम लोग DM तैयार कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर जो हम लोग डेंसिटी लेंगे वो वॉल्यूम मास डेंसिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो इसका डेंसिटी अगर हमको लिखना है तो क्या होगा, रो का वैल्यू इसके लिए हो जाएगा, अगर इसका टोटल मास m है तो m अपॉन इसका वॉल्यूम दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। हालांकि ये फिर से ये डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा। तो dm इज इक्वल्स टू रो इनटू इस पतले से डिस्क का dy थिकनेस का जो डिस्क है इसका वॉल्यूम। तो एक डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो पाई r स्क्वायर इंटू dy। अच्छा, और ये r जो है इस r का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है इस ट्राइंगल में, तो ये r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो dm का वैल्यू आ गया रो पाई r स्क्वायर की जगह हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो तैयार हो गया dm। फिर उसके बाद y क्या चीज़ होगा, जो एलिमेंट हम लोग लिए हैं उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये तो डिस्क पूरा कंप्लीट डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। तो यहाँ पर जो y है उसका वैल्यू y ही है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ से y हाइट पर है। रख देते हैं इसमें। सो YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल DM का वैल्यू हो गया रो पाई R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई अपॉन रो पाई R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट जाएगा y का यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक, मतलब 0 टू R, 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ जाता है।
कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें से? ये रो और पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पर अपने पास इंटीग्रेशन में बचा वाई सी एम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू आर। इंटीग्रेट करेंगे तो वाई सी एम ये वाला आ जाएगा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई का पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू आर, नीचे आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू आर। तो ये हो जाएगा r का पावर 4 बाई 2 माइनस r का पावर 4 बाई 4 अपॉन आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3। तो बस इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। वाई सी एम इज इक्वल्स टू आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 और नीचे आ जाएगा 2 आर क्यूब बाई 3। तो ये आर क्यूब कैंसिल होगा, ऊपर एक आर बचेगा और ये आ जाएगा 3r बाई 8। वाई सी एम इज इक्वल्स टू 3r बाई 8। ये हो गया सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, यहां से 3r बाई 8 ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सॉलिड कोन, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। ये भी याद रखना है 3r बाई 8। सॉलिड कोन, ये हो गया सॉलिड कोन। इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट देखना है यहाँ से, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यही वाई एक्सिस पर लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके लिए भी वही वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज़ करेंगे। इसका डेंसिटी अगर लिखना हो तो m अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल मास ऑफ द कोन डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। ये इसके लिए मास डेंसिटी होगा। हालांकि इसका वैल्यू फिर से यहाँ पर कैंसिल होना है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ एलिमेंट क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे स्लाइसेस कट करेंगे तो वही पतला पतला सा डिस्क बनेगा बहुत सारा। यहाँ से y हाइट पर हम एक डिस्क लिए dy थिकनेस का, y पर एक dy थिकनेस का डिस्क लिए। इसका रेडियस मान लेते हैं r। सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये वाला डिस्टेंस ये r है, पूरे कोन का ये बेस का रेडियस कैपिटल R। ये वाला अगर y है, पूरे कोन का जो हाइट है वो h है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h माइनस वाई। ठीक है, अब अपने पास जो फॉर्मूला है वाई सी एम इज इंटीग्रल डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल डी एम। तो डी एम और वाई का वैल्यू तैयार कर लेते हैं। डी एम हो जाएगा इस डिस्क का मास
तो मास डेंसिटी, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम वही सरफेस एरिया इंटू थिकनेस पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। और भाई आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, देखो tan थीटा का वैल्यू आर अपॉन एच माइनस वाई, tan थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एच माइनस वाई। तो r का वैल्यू h माइनस वाई इंटू टेन थीटा। अभी टेन थीटा को टेन थीटा रहने देते हैं, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो इसी टेन थीटा को हम कैपिटल R अपॉन एच भी लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से, R बाई एच। बाद में उसको रिप्लेस करते रहेंगे, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो dm का वैल्यू कितना हो गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो हो गया dm। उसके बाद ये y क्या चीज़ है, जो एलिमेंट हम लोग लिए हैं उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, तो यहाँ जो y है उस y का वैल्यू y ही है, यहाँ पर रख देते हैं इस एक्सप्रेशन में। सो वाई सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dm का वैल्यू हो गया रो पाई टेन स्क्वायर थीटा h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो हो गया dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल dm रो पाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ तक, y जीरो से लेकर h तक, जीरो से लेकर h तक, जीरो से लेकर h तक। अब इसमें से देखो ये रो पाई टेन स्क्वायर थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। वाई सी एम इज इक्वल्स टू ये h माइनस वाई का स्क्वायर, इसको अगर खोल दे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई इंटू वाई एक बाहर है इंटू डी वाई फ्रॉम जीरो टू h। नीचे h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई इंटू डी वाई फ्रॉम जीरो टू h। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। वाई सी एम ये हो जाएगा h स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्क्वायर इंटू डी वाई फ्रॉम जीरो टू h अपॉन h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई इंटू डी वाई फ्रॉम जीरो टू h। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस y टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस टू एच वाई क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू h अपॉन h स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई थ्री माइनस एच वाई स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू h। लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई सी एम इज इक्वल्स टू एच का पावर फोर बाई टू प्लस एच टू द पावर फोर बाई फोर माइनस टू एच टू द पावर फोर अपॉन थ्री एच क्यूब प्लस एच क्यूब बाई थ्री माइनस एच क्यूब। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से बाकी का कैलकुलेशन हम लोग इधर कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके ऐड करें, वाई सी एम इज इक्वल्स टू नीचे आ गया 12 6 एच टू द पावर फोर प्लस थ्री एच टू द पावर फोर माइनस एट एच टू द पावर फोर अपॉन एच क्यूब बाई थ्री
तो ये हो जाएगा h to the power 4 by 12 h to the power 4 by 12 अपॉन h क्यूब by 3। तो YCM, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है h by 4। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास यहां से h by 4 हाइट पर है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी हाइट पे हो, मतलब कैसा भी सिस्टम हो, है ना। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, और फिर इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। कंपोजिट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलकर कोई, जैसे हम लोग यहाँ पर हेमीस्फीयर, कोन, ये सब का सेंटर ऑफ मास निकाले, तो ऐसा कोई 2 या 3 ऑब्जेक्ट जोड़कर एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो वो हो गया कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखते हैं। ये एक कंपोजिट सिस्टम है। ये एक सॉलिड कोन और ये सॉलिड सिलेंडर जोड़कर ऐसे कुछ झोंपड़ी टाइप का बना दिया है। इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सी। पॉइंट सी से डिस्टेंस बताना है। इसका हाइट और इसका हाइट सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना है, हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है। देखो अब सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो ये रहा, इसके लिए ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यहां से h/2 हाइट नीचे, और ये सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का अभी हम लोग निकाले। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास यहां से बेस से h/4 हाइट पर होता है, हॉलो कोन का h/3 पे होता है। तो यहां से h/4 ऊपर, h/2 नीचे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कंपोजिट सिस्टम आएगा तो जितना भी मासेज है उन सब को पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मासेज। जहां जहां वो लोग का सेंटर ऑफ मास है वहां वहां उनको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो। मतलब यहां से h/4 डिस्टेंस ऊपर एक मास रखा हुआ है m1, ये m1 कोन का मास हो गया, और यहां से h/2 डिस्टेंस नीचे ये रखा हुआ है m2। अब यहां से हमको डिस्टेंस बताना है, तो अब हम लोग लिख देंगे HCM या YCM कुछ भी लिख लें। यहां से हम सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे m1 इंटू h/4 प्लस m2, ये नीचे है तो इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, माइनस h/2 लिखेंगे, या m1 y1 m2 y2 y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, बस ये m1 m2 मालूम चल जाए तो काम हो जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही डेंसिटी का बना हुआ है ना। तो m1 को हम लोग लिख सकते हैं
m1 इज इक्वल्स टू m1 इसका कोन का मास है, m1 इज रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एंड m2 इज इक्वल्स टू, इस सिलेंडर का मास है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों को अगर डिवाइड कर दो m1 बाई m2 तो ये तुमको दिखेगा कि ये 1/3 के बराबर आ जाएगा। m1 बाई m2 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि m2 इज इक्वल्स टू 3m1, या तो m1 इन टर्म्स ऑफ m2 रख दो या m2 इन टर्म्स ऑफ m1, तो रख देते हैं, सब कैंसिल हो जाएगा। HCm इज इक्वल्स टू m1 इंटू h/4 माइनस m2 का वैल्यू हो गया 3m1 इंटू h/2 अपॉन m1 प्लस 3m1। पूरे में से ये m1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m1 कॉमन आकर कैंसिल होगा। ऊपर आया h/4 माइनस 3h/2 और नीचे आ गया 4, तो ये हो जाएगा 4h माइनस 6h अपॉन 4। तो HCm माइनस 5h/16, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया। कहाँ से? हम लोग C से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो माइनस आया है। माइनस आने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है या जो हाइट है, मतलब वो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से ऊपर नहीं होकर सेंटर ऑफ मास यहाँ से नीचे है। ये माइनस साइन यही बता रहा है, क्योंकि हम लोग ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लिए थे। ऑब्वियस सा बात है, सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड में शिफ्टेड होता है, तो यहाँ से देखें तो ऊपर ज़्यादा मास है या नीचे है? यहाँ से नीचे इधर ज़्यादा मास है, तो इस तरफ में शिफ्टेड है इस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्या करना है हम लोग को? जो भी ऑब्जेक्ट है, जो नोन ऑब्जेक्ट्स है, उनको उनकी जगह एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो उनके सेंटर ऑफ मास पर। अब एक कंसेप्ट होता है नेगेटिव मास का। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, ये भी सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है। कंपोजिट सिस्टम का उल्टा, जैसे कंपोजिट सिस्टम में क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें एक और ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। नेगेटिव मास वाले फंडे को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? कोई एक मास है, उसमें से कुछ मास कट करके हटा दिया गया है, ठीक है। कोई एक नोन सा शेप है और उसमें से एक पोर्शन कट कर दिया गया है, जैसे कि ये एक डिस्क है, डिस्क है r रेडियस का, ठीक है। इसमें से, इस कंप्लीट डिस्क में से एक और डिस्क यहां से ये कट करके रिमूव कर दिया, जो यहाँ सेंटर और इसके सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। ये पार्ट रिमूव्ड है यहाँ से, बाकी में इतने में मास है, ये एकदम कट करके रिमूव कर दिया। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C। पॉइंट C से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नेगेटिव मास वाले कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव मास कुछ होता नहीं है, बस ये एक ट्रिक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर ये डिस्क कंप्लीट होता, ये कटा हुआ पोर्शन नहीं होता, ये डिस्क कंप्लीट होता, तो हम लोग बोलते सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है, लेकिन ये पोर्शन कटा हुआ है। सपोज ये जो कटा हुआ पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन, सपोज इसका मास है m1, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस पोर्शन में
जिसमें कि मास नहीं है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 डिस्क रखा हुआ है, एक m2 मास का और एक -m2 मास का। एक पॉजिटिव मास रखा हुआ है, उतने ही नेगेटिव मास का डिस्क रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे मास 0 हो गया है ना। मास कुछ नहीं था तो हम बोल दें कि वहाँ पे पॉजिटिव मास भी रखा हुआ है और वहाँ पर नेगेटिव मास भी रखा हुआ है। अगेन नेगेटिव मास वाला बात सिर्फ एक ट्रिक है। तो एक पॉजिटिव मास भी है और एक नेगेटिव मास भी है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि अब हम बोल सकते हैं, समझना अब हम क्या बोलने वाले हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क माने मतलब यहाँ पे 2 डिस्क रखा हुआ है, एक m2 मास का और एक -m2 मास का। तो पहले खाली m2 मास के डिस्क को कंसिडर करो, तो मतलब ये बड़ा वाला डिस्क कंप्लीट हो गया फुल। उसके ऊपर एक डिस्क रखा हुआ है, ये कंप्लीट डिस्क के ऊपर एक -m2 मास का डिस्क रखा हुआ है। एक पूरा ये बड़ा वाला डिस्क कितने मास का हो गया? m1 + m2। और यहां पर एक -m2 मास का छोटा डिस्क रखा हुआ है, बस। तो ये तो कंपोजिट सिस्टम हो गया। 2 चीज जुड़ा हुआ, एक बड़ा वाला डिस्क जुड़ा हुआ और एक छोटा वाला। उसका मास कितना है? -m2। कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये तरीका यूज किया जा रहा है, ये इसके पीछे का थॉट है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या किए, मेरा पर्पस था कि हम किसी तरह से इस डिस्क को कंप्लीट कर देना। तो उसका सेंटर ऑफ मास तो मालूम है सी पर रहेगा, तो बस यही किया गया है। खाली पोर्शन में m2 -m2 दोनों माने, m2 कंसिडर किए तो ये बड़ा वाला डिस्क कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर -m2 रखा हुआ है। तो अब ये ऐसा हो गया कि ये वाला डिस्क m1 + m2 का हो गया और ये वाला डिस्क -m2 मास का हो गया। ठीक है। वैसे एक बात पूछा जाए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर आ रहा होगा? इसी लाइन पे होगा। देखो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वाला लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रहा। ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी लाइन पे होगा। किधर होगा? इससे राइट में होगा कि इससे लेफ्ट में होगा? इससे लेफ्ट में होगा, क्योंकि इधर यहां मास कम कर दिए हैं तो ये साइड थोड़ा सा लाइट हो गया, इधर हैवियर हो गया है, तो इधर आ चुका होगा। खैर, तो ये अपना सिस्टम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो कंपोजिट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। एक m1 + m2 है और एक -m2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोजिट सिस्टम में किया करते थे, इस छोटे वाले डिस्क के सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस r/2 के बराबर। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस r होगा।